किरण बेदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं और कैप्टन अभिमन्यु इस वक्त जुड़ रहे हैं। किरण बेदी जी, किसकी जीत कहेंगी इसे? क्या क्वेश्चन किया? किसकी जीत है जी? क्या ये मोदी के नाम पर मुहर है क्या? जी, ये देश के भविष्य के ऊपर मुहर है, लेकिन इसकी लीडरशिप क्लियरली मोदी साहब के पास है। क्योंकि देखो, पहले पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, वॉलंटियर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, पॉलिसीज भी हैं, सरकारी अफसर भी हैं, लेकिन फर्क कहां आया? एक व्यक्ति से, जिसने सारे देश को हिला दिया, जगा दिया और जुड़ा दिया। मैं समझती हूं ये एक नया लीडरशिप निकली है इस देश में। हम सब पहले थे, हम सब दुखी भी थे, सब बड़े परेशान भी थे, लेकिन परिवर्तन कहां आया? एक व्यक्ति से। एक व्यक्ति ये साबित करता है कि अगर एक व्यक्ति का दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी काया पलट सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने पलटी है, आप वो क्रेडिट नहीं छीन सकते उनसे। ये क्रेडिट उन्हीं का है। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, इस देश को जाके जोड़ा और जगाया है, और सोए हुए को जगाया और कहा गरीबी में कोई जात नहीं है, गरीबी में कोई धर्म नहीं है, गरीबी गरीबी है। गरीबी जब अटैक करती है, हिंदू मुसलमान नहीं देखती है, दलित और ब्राह्मण को नहीं देखती है, गरीबी आपको मारती है। तो गरीबी से निकलना है तो इंडिया फर्स्ट। उनके पहले भाषण में, जब से मैंने उनकी एब्सोल्यूट एप्रिसिएशन करनी शुरू करी है, वो जब उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए इंडिया फर्स्ट, मेरा भारत सबसे पहले, तो मैं समझती हूँ ये है नया मार्ग। हम सब थे पहले, और 65 ईयर से रहे, हम डिवाइड एंड रूल में फंसते रहे, अपनी जात को वोट देते रहे, अपने धर्म को वोट देते और गरीब रहते और डिवाइड एंड रूल होने देते रहे, और हम परेशान भी होते रहे। इसलिए फर्क आया ये एक व्यक्ति से, जिसने सबको जोड़ दिया, सारे वॉलंटियर्स को जोड़ दिया, पार्टीज को हिला दिया और कह दिया मैं लाऊंगा ईमानदारी, करो मेरे में विश्वास। आज नरेंद्र मोदी जी ऐसे लीडर निकले हैं जिन्होंने गवर्नमेंट में वापस विश्वास खोया हुआ लौटा रहे हैं। हम अब विश्वास करना चाहते हैं अपनी सरकार पर कि ये मेरी सरकार को मैं वोट दूंगी तो मेरी सरकार मेरी सेवा करेगी, मेरा पॉलिटिशियन मेरी सेवा करेगा। आज एक मैसेज दे दिया वोटर ने कि अगर मेरा वोट लेना है तो जो कह रहे हो करके दिखाओ, नहीं तो अगली बारी मैं वोट ही दूंगी। जैसे आपने देखा राहुल जी का मार्जिन विक्ट्री का सिर्फ 50,000 रह गया है। अगर अगली बारी उन्होंने अमेठी जीतना है तो अमेठी के बिजली पानी होना पड़ेगा। वाकई आराम से नहीं बैठ सकते नेता, आराम से नहीं बैठ सकते। और जब तक जो आवाम है वो अपने हाथ में ये पूरी ताकत अपनी ये समझे कि जो सत्ता की कुंजी है वो उसके पास है, तो शायद नेताओं को काम करना ही पड़ेगा। और जो मौजूदा जो सरकार हम बनते देख रहे हैं उसके लिए भी इस संदेश के साथ ये मैंडेट है। कैप्टन अभिमन्यु, दरअसल किरण बेदी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर ये जीत है तो एक शख्स की जीत है। अगर देश देखता है तो वो समझता है कि इन चुनावों में मुद्दा सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं, बीजेपी की जीत है। ये विनम्रता नजर आ रही है या फिर वाकई आप लोग मोदी की सिर्फ जीत नहीं मानते हैं, पार्टी की ज्यादा बड़ी भूमिका समझ रहे हैं? श्वेता जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक ही मत है कि 2014 लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है, जो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक निर्णय देश की जनता ने जो दिया है, कि नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व की जीत है, नरेंद्र मोदी जी के विश्वसनीय व्यक्तित्व की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के मेहनत का ये परिणाम है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। अभी तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो 2014 का चुनाव का परिणाम है, ये भारत की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक गैर कांग्रेसी दल अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों से लेकर के आज तक जिन लोगों ने त्याग तपस्या और बलिदान देकर के जनसंघ काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, आज उन तमाम लोगों का स्वप्न साकार हुआ है और भारत की जनता की एक प्रकार से जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की आबादी से 2 गुना लोगों ने तो मतदान केंद्र पर जाकर के अपने वोट के अधिकार का उपयोग करके भारत के लोकतंत्र को 4 चांद लगाने का काम किया है। और परिवर्तन भी इतना बड़ा किया है कि 60 साल राज करने वाली पार्टी को अपने न्यूनतम स्तर पर लाकर के खड़ा किया है। परिवर्तन भी बड़ा है और सपना भी बहुत बड़ा है कैप्टन अभिमन्यु, ऊंचाई प्रदान करने का काम किया है। तो यह देश के लोकतंत्र की जीत है। काम भी आप लोगों को फौरन ही शुरू कर देना होगा, इतना बड़ा सपना दिखा दिया है। स्वाभाविक है कि इस जिम्मेदारी का एहसास हमको है
और जो जनता की आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ी हैं, वो पूरी तरह से हमको एहसास है। और उन जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए भाजपा के नेतृत्व के कंधे पर्याप्त तौर पर मजबूत हैं और निश्चित तौर पर पहले सेकंड से, पहले मिनट से हम देश हित के अंदर काम करना प्रारंभ करने वाले हैं। किरण बेदी जी, बीच में बहुत चर्चा ये चली थी कि मुमकिन है कि हर्षवर्धन संसद की तरफ जा रहे हैं, तो जब दिल्ली की बात होगी तो यहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर किरण बेदी का चेहरा नजर आ सकता है। अगर वो पेशकश करते हैं तो मंजूर होगा आपको? ये एक आसान आंसर नहीं है देने वाला। इसके लिए एक नया दृष्टिकोण चाहिए मुझे अपने दिमाग में। मुझे इस पर खूब गहरी सोच अपने आप से पूछना होगा। ये नई सोच है, एक गंभीर सोच है। इसके लिए मुझे अब अपनी दिमाग में री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, री थिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक मैंने यही कहा था कि मुझे वोटों की राजनीति नहीं आती। लेकिन ये एक सिचुएशन बदलती नजर आ रही है। एक नई डिमांड, एक नई मांग, एक नया चैलेंज सामने नजर आ रहा है। इसलिए मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकती, लेकिन एक फ्रेश थिंकिंग की जरूरत है। जो मैंने एक नई सोच जाग रही है। अभी तक तो मैं सीधा कहती आई थी कि ये मेरे बस का नहीं है, मेरी ओरिएंटेशन नहीं है। लेकिन मैं समझती हूँ आज एक नई चुनौती सामने नजर आ रही है, एक नई फीलिंग नजर आ रही है, एक नए त्याग की भावना नई जाग रही है। तो मैं इसका जवाब इस वक्त हाँ या ना में नहीं दे सकती। ये इत्तेफाक है कि म से मोदी, म से मुद्दा, इन चुनावों में भी एक मुद्दा मोदी और अब वही म से महानायक नजर आ रहा है सामने। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को तो नजर ही आ रहा है, क्योंकि इस देश की जनता ने उन्हें महानायक चुना है। राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनिए। मोदी के सारथी थे आप कि उनकी जीत के आर्किटेक्ट थे, उनके सूत्रधार थे? मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे और उनकी देश में सभी नेताओं से अधिक लोकप्रियता है, तो उसका लाभ मिला है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से जनता ने जनादेश दिया, सब कास्ट इक्वेशंस, रिलीजियस फैक्टर्स, रिलीजियस डिफरेंसेस टूटे? चलिए फिर दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता, उन्होंने बात की है राजनाथ सिंह से। जैसे ही तस्वीर हमारे पास साफ साफ आती है हम आपको दिखाएंगे। कैप्टन अभिमन्यु, हम अमित शाह की भी बातें सुन रहे थे, जो कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नतीजों पर जितना जोर दिया है, बहुत सारे आरोप अमित शाह पर भी लगे थे। कहा गया कि ध्रुवीकरण की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है, सांप्रदायिकता फैलाने की। लेकिन अगर ऐसा होता तो शायद उत्तर प्रदेश की 70-73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ऐसा नहीं दिखता। श्वेता जी, मैं पिछले 6 महीने से अमित शाह जी के साथ में उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी के तौर पर काम करने का सौभाग्य मिला है। और जितने भी जो आप टेप्स का जिक्र कर रहे हैं और जो चुनाव आयोग के संज्ञान में लाए भी गए थे, कहीं पर भी अमित शाह जी के प्रवचन में कोई भी ऐसा शब्द नहीं था जिसको किसी भी तरीके से सांप्रदायिक उसको कोण दिया जा सके। परंतु आज वो सब विषय पुराने हो गए हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के पक्ष में पूरे देश में जो वातावरण है, हमको स्वीकार करना चाहिए। इतना बड़ा जो जनमत मिला है, वह जाति से ऊपर उठ करके, वह क्षेत्र से ऊपर उठ करके, वह भाषा से ऊपर उठ करके, मत पंथ संप्रदाय से ऊपर उठ करके, वर्ग भेद से ऊपर उठ करके, एक प्रकार से ऐसा लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी देश की राष्ट्रीय एकता का एक नया प्रमाण बनकर के उभरे हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को एक पैन इंडिया पार्टी बनाने का आज जो कार्य हुआ है, वो नरेंद्र भाई जी की लोकप्रियता के कारण से हुआ है। तो अमित भाई शाह हो, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, गैल्वनाइज किया, नीचे बूथ स्तर तक हम सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के जो काम किया, इतने बड़े और इसीलिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर बहुत उत्साहित भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है इस वक्त।